वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। आज की वीडियो में हम फिर से एक नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है विशेषण। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस वीडियो में जो क्लास नोट्स होंगे या फिर जो भी क्लास नोट्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सूचना होती है, वो आपको जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विशेषण। अब विशेषण होता क्या है, विशेषण क्या होता है? सिंपल सी हम बात करें तो क्या होता है, जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए, लेकिन किसकी विशेषता बताए? जो विशेषता बताए लेकिन किसकी विशेषता बताए? कर्ता की बताए, कर्म की बताए या क्रिया की बताए? कर्ता की बताएगा या फिर क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है, और या फिर ये कर्म की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? अब यहाँ पर हम एक चीज देखें तो अगर क्रिया की विशेषता किसी ने बताई, क्रिया की विशेषता अगर कोई बताता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं विशेषण, तो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? ये बताएगा कर्ता और कर्म की, ठीक है, कर्ता और कर्म की विशेषता बताएगा, कर्ता और कर्म की विशेषता बताएगा। तो अगर हम कहें कि कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म की विशेषता बताने वाला, अब कर्ता और कर्म क्या हो सकते हैं? यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर आप संज्ञा हो सकती है, ठीक है, या फिर सर्वनाम हो सकता है। संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। तो कर्ता और कर्म की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विशेषण। जो कर्ता या कर्म की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमें विशेषण पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है विशेषण। तो अब इसके हम उदाहरण भी देख लेते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे छोटा हाथी। छोटा हाथी। अब यहाँ पर हाथी क्या है? हाथी क्या है और छोटा क्या है, बताइए। यहाँ पर हाथी क्या है? हाथी है संज्ञा। हाथी क्या है? हाथी है संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। और छोटा क्या है? छोटा क्या है? ये हो गया विशेषण। क्या हो गया? छोटा हाथी, ठीक है, ये विशेषण हो गया और ये संज्ञा हो गई। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण देखेंगे और जैसे कि भूरा कुत्ता, ठीक है, भूरा कुत्ता। यहाँ पर विशेषण क्या है? विशेषण है भूरा, ठीक है, ये उसका रंग बता रहा है कि कुत्ता कैसा है, विशेषण। और ये क्या है? ये हो गई संज्ञा। ये हो गई संज्ञा। अब हम एक ऐसा उदाहरण देखेंगे जहां पर क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों ही आए। जैसे इसी से हम बनाते हैं, जैसे भूरा कुत्ता मेज पर तेजी से चढ़ गया। मेज पर तेजी से चढ़ गया।
भूरा कुत्ता मेज पर तेजी से चढ़ गया। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? भूरा। ये हो गया विशेषण। विशेषण क्यों है? क्योंकि ये कुत्ता, ये जो संज्ञा है, कुत्ता जो संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि संज्ञा कैसी है। संज्ञा कैसी है मतलब संज्ञा का रंग क्या है? भूरा। ठीक है, कुत्ते का रंग क्या है? भूरा। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया बताइए, क्रिया क्या है? ये है क्रिया। ठीक है, चढ़ गया, ये क्या है? क्रिया है। तो अब चढ़ गया, ये तो होगी क्रिया, लेकिन क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है ये तेजी से। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। देखो, क्रिया की विशेषता बताई क्रिया विशेषण ने, संज्ञा की विशेषता बताई विशेषण ने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्रिया विशेषण और विशेषण की जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि विशेष्य क्या होता है। विशेषण हमें पता लग गया। ठीक है, विशेषण हमें पता लग गया। तो अब विशेष्य क्या होता है? विशेषण और विशेष दो चीजें होती हैं, बताइए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। विशेषता बताए, वो क्या, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। अब विशेष क्या होता है? विशेष क्या होता है? विशेष होता है जिस ऐसा जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको ही विशेष कहते हैं। यहाँ पर हम सिंपल, हम अगर इसको लिखें तो जिसकी विशेषता, किसकी विशेषता? संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशेष। उदाहरण देखेंगे हम। अब उसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण भी तो हमें देखना है। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मोहन के पास, मोहन के पास सुंदर, मोहन के पास क्या चीज सुंदर है? मोहन के पास सुंदर कपड़े हैं। ठीक है, मोहन के पास सुंदर कपड़े हैं। अब यहाँ पर मोहन के पास सुंदर कपड़े, ठीक है, यहाँ पर हमने जो करता है इसको हमने विशेषण नहीं बनाया है, मतलब इसकी हम विशेषता नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर हम विशेषता बता रहे हैं कपड़े की। ठीक है, कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, और कपड़े कैसे हैं? सुंदर है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो जाता है विशेष, और जो विशेषता बताता है वो हो जाता है विशेषण। यहाँ पर देखो, हमने कर्ता, कर्ता की यहाँ पर हमने नहीं बताई है, कर्ता की विशेषता नहीं बताई है, हमने बताई है कि यहाँ पर कर्म की विशेषता बताई है। ठीक है, यहाँ पर हमने कर्ता की विशेषता नहीं बताई है। अब ये तो उदाहरण हो गया। ठीक है, विशेष उम्मीद है विशेष का आपको समझ में आया होगा और विशेषण भी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे विशेषण के भेद की। अब हम बात करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं।
विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 4 भेद। अब 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक भेद, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और गुणवाचक। ठीक है, पहला कौन सा लिखते हैं? पहला हम लिख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाण बोधक। तीसरा कौन सा? परिमाण बोधक। चौथा और अंतिम गुणवाचक। कितने हो गए? 4 हो गए। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। हम स्टार्ट करेंगे हम सार्वनामिक विशेषण से। पहला विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं बताइए? सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण वो सर्वनाम होते हैं जो स्वयं विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करते हैं। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। ऐसे सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करते हैं। विशेषण का कार्य करते हैं। विशेषण का कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसे सर्वनाम जो विशेषता बताते हैं। जो क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ऐसे सर्वनाम जो विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण, उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे वह दिनेश है। वह दिनेश है। अब यहाँ पर विशेषण क्या है? देखो, ये तो हो गई संज्ञा। ये क्या है? ये है संज्ञा। अब यहाँ पर संज्ञा की स्थिति निश्चित की जा रही है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि वह दिनेश है, तो वह क्या हो गया? यहाँ पर संज्ञा की स्थिति को निश्चित किया जा रहा है। किसके द्वारा निश्चित किया जा रहा है? इस सर्वनाम के द्वारा निश्चित किया जा रहा है। वह क्या है? ये है सर्वनाम। वह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य के अंदर संज्ञा की स्थिति क्या कर रहा है? निश्चित कर रहा है। ये सर्वनाम क्या हो गया? ये सर्वनाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। और कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये सर्वनाम है। जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करें वो क्या कहलाते हैं? वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, वह दिनेश है। दूसरा, अगर हम उदाहरण की बात करें, इसी का एक और उदाहरण हम यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे छत पर, छत पर कोई है। छत पर कोई है। अब इस यहाँ पर इस वाक्य में विशेषता क्या है
ये बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि छत पर कोई है, छत पर कोई है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक संज्ञा लगा देते हैं हम, जैसे छत पर कोई व्यक्ति है, छत पर कोई व्यक्ति है, छत पर कोई व्यक्ति है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है और विशेष क्या है। यहाँ पर देखो, छत पर कोई है, छत पर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति क्या हो गया, ये हो गया संज्ञा। व्यक्ति क्या है, ये हो गया संज्ञा। अब यहाँ पर संज्ञा की स्थिति निश्चित की जा रही है कि कोई व्यक्ति है छत पर। अब ये जो शब्द है ये क्या है, ये क्या है, ये है विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब ये कौन सा विशेषण है, कोई, ये हो गया आपका सर्वनाम। कौन सा हो गया, ये हो गया सर्वनाम। कौन सा हो गया, सर्वनाम। तो सर्वनाम है, तो ये कौन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अगर हम बात करें कौन सा विशेषण, कौन सा सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि छत पर कोई व्यक्ति है। कोई व्यक्ति है ये हमें पता है, लेकिन अनिश्चित है कि कौन व्यक्ति है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर कोई शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, और व्यक्ति संज्ञा ये हो जाएगा विशेष। यहाँ तक आप समझ गए हो, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो समझना है हमें। एक चीज हमें समझनी है, वो है किससे रिलेटेड, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम से रिलेटेड। ठीक है, अब नोट क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो ये कहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होते। जैसे एक उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण क्या है देखते हैं, वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा। यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है, जैसे वह दिनेश है, वह दिनेश है, यहाँ पर संज्ञा दी हुई है, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि इस संज्ञा के लिए ये सर्वनाम विशेषण का कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द वही है, देखो यहाँ पर भी वही शब्द है और यहाँ पर भी सेम शब्द है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, किसके रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है पुरुषवाचक के रूप में। किसके रूप में प्रयोग हुआ है, पुरुषवाचक के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि उसको पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। दूसरा भेद क्या था, दूसरा कौन सा भेद था, दूसरा भेद था संख्यावाचक विशेषण। कौन सा था, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं बताइए। संख्यावाचक, संख्या शब्द से ही प्रतीत होता है कि जो संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, कह सकते हैं हम संख्या का बोध,
जहां पर संख्या का बोध हो रहा हो। ठीक है, संख्या का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या का बोध कराने वाले विशेषण। अब कौन से हो सकते हैं? दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन उससे पहले हम उदाहरण देख लेते हैं इसका। उससे पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे छत पर दो व्यक्ति खड़े हैं। छत पर दो व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ पर दो शब्द, ये क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि क्या बता रहे हैं? ये संख्या बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं। अब इसके साथ ही हम इनके भेद देख लेते हैं कि कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? कौन कौन से दो भेद होते हैं? अभी हमने बताया था, पहला होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा कौन सा बताया था? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा कौन सा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इन दोनों को भी हम देख लेते हैं। पहला कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं बताइए? जो निश्चित संख्या बताते हैं। क्या बताते हैं? ये क्या बताते हैं? ये निश्चित संख्या बताते हैं। निश्चित संख्या बताते हैं। क्या बताते हैं? निश्चित संख्या बताते हैं। जैसे जैसे उदाहरण देखेंगे। मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर पुस्तकें कितनी हैं? पुस्तकें हैं 4। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। अब ये कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? ये बता क्या रहा है? ये निश्चित संख्या बता रहा है ना कि कितनी पुस्तकें हैं। तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो जहां पर संख्या निश्चित बताई जाती हो, ठीक है, वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरा कौन सा था? दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब ये विशेषता तो बता रहा है, विशेषता तो बता रहा है, संख्याएं बता रहा है, लेकिन कैसी संख्या बता रहा है? ये कैसी संख्या बता रहा है वो हमें नहीं पता है। मतलब कि वहां पर संख्या क्या है,
वहां पर अनिश्चितता है, अनिश्चित संख्या बता रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। अब इसी का उदाहरण हम इसी का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उसके पास कुछ पुस्तकें हैं, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। ये क्या है, पुस्तकें कितनी है, कुछ पुस्तकें हैं। ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। अब कैसा विशेषण है, क्योंकि संख्या अनिश्चित है। ये क्या है, यहाँ पर कुछ क्या होता है, कुछ अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी पुस्तक है, तो अनिश्चित संख्या हो गई। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब हम अगले विशेषण की बात करेंगे। अगला विशेषण कौन सा था, बताइए कौन सा था, परिमाणवाचक था या फिर गुणवाचक था। हमने कौन सा लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमने परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक कौन सा, परिमाण बोधक। हो सकता है आपको परिमाण वाचक भी लिखा हुआ मिले कहीं कहीं पर। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण। अब परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं, परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं बताइए। देखो, इससे पहले हमने जब संख्यावाचक विशेषण की बात की, तो यहाँ पर हमने संख्याओं की बात की, यहाँ पर हमने संख्याओं की बात की। लेकिन परिमाण बोधक में हम किसकी बात करेंगे, हम इकाइयों की बात करेंगे। कौन सी इकाई, नाप तौल की इकाई। ठीक है, नाप तौल की इकाइयों की बात करेंगे, नाप तौल की इकाई। अब नाप तौल की इकाई क्या होती है, नाप तौल की इकाई जैसे किलो। ठीक है, किलो हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया, हम इनमें बात करेंगे। अब उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है बताइए, क्या उदाहरण हो सकता है। जैसे अ, मेरे पास 2 किलो चावल हैं, मेरे पास 2 किलो चावल हैं। कितने, यहाँ पर क्या है देखो, 2 किलो, 2 किलो क्या हो गया, ये परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। कितने किलो चावल हैं, 2 किलो चावल हैं। अब इसी तरह से परिमाण बोधक विशेषण भी कितने तरह के होते हैं, परिमाण बोधक विशेषण कितने तरह के होते हैं, परिमाण बोधक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, या कह सकते हैं 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 किलो बताया, 2 किलो क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो एक तो यही हो गया निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक। इसको आप परिमाणवाचक भी बोल सकते हैं, परिमाण बोधक भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा क्या है, एक निश्चित हो गया तो दूसरा अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इन दोनों के अभी हम उदाहरण देखेंगे, दोनों के ही उदाहरण की हम बात करेंगे। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? निश्चित निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बताइए? जहां पर जो इकाई है, जो इकाई है, इकाई कौन सी है? नाप तौल की इकाई। इकाई, जो नाप तौल की इकाई है वो क्या है? इकाई निश्चित है। जहां पर इकाई निश्चित हो, ठीक है, जहां पर इकाई निश्चित है या फिर जहां पर इकाई निश्चित हो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण जैसे मैंने 4 लीटर दूध खरीदा। मैंने 4 लीटर दूध खरीदा। मैंने 4 लीटर दूध खरीदा। दुकानदार ने दुकानदार ने 10 किलो अनार बेचे। 10 किलो अनार बेचे या 10 किलो अनार बेचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूध क्या है हो जाएगा? दूध यहाँ पर हो जाएगा विशेष। अब यहाँ पर परिमाण क्या है? परिमाण क्या है? यहाँ पर परिमाण है 4 लीटर। क्या है? 4 लीटर। दूसरा क्या है? दुकानदार ने 10 किलो अनार बेचे। यहाँ पर परिमाण क्या है? यहाँ पर परिमाण हो जाएगा 10 किलो। कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 10 किलो। तो 4 लीटर और 10 किलो क्या है? एक निश्चित संख्या बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक निश्चित इकाई है। ये क्या है? निश्चित है। 4 लीटर और 10 किलो। जब ये निश्चित है और ये क्या है? विशेषण भी है और परिमाण भी बता रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है 10 किलो। तो जहां पर 10 किलो, 4 लीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, किलोमीटर, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला देखेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा था अनिश्चित। दूसरा था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बताइए? जहां पर इकाई, इकाई कौन सी? जहां पर नाप तौल की जो इकाई है वो क्या है? वो अनिश्चित है। जहां पर नाप तौल की इकाई अनिश्चित होती है या फिर अनुमानित होती है, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण से समझेंगे। वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब इसको हम कैसे इसको हम उदाहरण से कैसे समझेंगे बताइए? जैसे यहाँ पर हमने बात की, मैंने 4 लीटर दूध खरीदा। इसी से हम उदाहरण बनाते हैं। जैसे तुमने कुछ लीटर दूध खरीदा। तुमने कुछ लीटर दूध खरीदा। तो ये क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। कुछ शब्द क्या है, हमें पता है कि दूध तो खरीदा है, दूध खरीदा है, लेकिन कुछ लीटर खरीदा है। हमें इसकी एग्जैक्ट मात्रा नहीं पता है, हमें इसकी सटीक मात्रा नहीं पता है कि कितने लीटर दूध खरीदा है, लेकिन कुछ लीटर दूध खरीदा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ क्या है, अनिश्चित है। कुछ क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित परिमाण बता रहा है, क्या बता रहा है, अनिश्चित परिमाण बता रहा है। अनिश्चित परिमाण बोधक क्या है ये हो गया विशेषण, ठीक है। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका उदाहरण। अब जैसे हम बात करें, जैसे कुछ दूध हो गया, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास गिलास में कुछ दूध है, गिलास में कुछ दूध है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बताइए। वहां पर भी अनिश्चितता है, जैसे कुछ दूध है, कहते हैं ना गिलास में कुछ पानी है या कुछ दूध है, कुछ पानी है। जो हम बोलते हैं जैसे गिलास में कुछ दूध है, गिलास में कुछ पानी, वो भी अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन विशेषण हो गए, परिमाणबोधक हो गया। अब एक लास्ट बचा है, लास्ट बचा है, लास्ट कौन सा है, अंतिम कौन सा है, वो है नंबर 4। कौन सा है बताइए, वो है गुणवाचक। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। गुणवाचक या फिर गुणबोधक भी इसको अगर आप बोलते हो तो गुणबोधक, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण, अब गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो किसी गुण को बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, गुण बताते हैं। गुण क्या होंगे, जैसे स्वभाव हो सकता है, दशा हो सकती है, या फिर कोई उसका गुण हो सकता है, ठीक है। तो क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जो गुण का बोध कराते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे वह एक झगड़ालू, वह एक झगड़ालू व्यक्ति है। क्या है, वह एक झगड़ालू व्यक्ति है, वह एक झगड़ालू व्यक्ति है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे तुम स्वस्थ खिलाड़ी हो। तो यहाँ पर देखो, झगड़ालू व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति झगड़ालू है, व्यक्ति कैसा है, झगड़ालू है। तो ये क्या, यहाँ पर गुण बताया जा रहा है, व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है। यहाँ पर खिलाड़ी, किसका गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वस्थ, स्वस्थ गुण बताया जा रहा है। दूसरा और हो सकता है, जैसे रंग का अगर प्रयोग किया जाता है शब्दों में, जैसे लाल टोपी, नीला रुमाल, नीला कपड़ा, ठीक है। इस तरह से वहां पर गुण बताया जा रहा होता है। अब एक चीज और देखनी है हमें, गुण में क्या क्या चीजें आ सकती है। गुण में आपका रंग आ सकता है, ठीक है। रंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रंग बोधक। क्या हो जाएगा, रंग बोधक हो जाएगा। दशा बताई जा सकती है, ठीक है, दशा बताई जा सकती है। अवस्था बताई जा सकती है, अवस्था बताई जा सकती है, बूढ़ा है, जवान है, ठीक है। काल बताया जा सकता है, काल बताया जा सकता है। काल, काल का मतलब जैसे नया, पुराना, ताजा, अगला, ये हो गया काल, ठीक है। और क्या हो सकता है, रंग हो गया, रंग का उदाहरण लिख लो। रंग का उदाहरण क्या हो जाएगा, लाल हो गया, नीला हो गया, ठीक है। ये हो गया रंग के उदाहरण। दशा कौन कौन सी हो सकती है, दशा हो गया जैसे
गरीब हो गया, ठीक है, पतला हो गया, दुबला पतला, रोगी, स्वस्थ, वो दशा हो गई। अवस्था क्या हो सकती है? अवस्था क्या हो सकती है? अवस्था जैसे वृद्धावस्था हो गई, ठीक है, ये हो गई। काल हो रंग, दशा, अवस्था, काल और आकार। और क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। आकार जैसे गोल, ठीक है, लंबा, ये हो गए आकार, ये हो गए आकार। अब कुछ स्थान भी हो सकते हैं, कुछ स्थान से रिलेटेड गुण होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे भीतरी, भीतरी भाग, ठीक है, भीतरी हो गया। चौरस, दाया, इस तरह से होते हैं। गुण आपके कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके कई सारे गुण हो सकते हैं। अब जब गुण की हम बात कर रहे हैं तो गुण की हमने कई गुण देख लिए, उसी तरह से एक चीज हम और देख लेते हैं, जैसे निश्चित, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण होते हैं। वहां पर भी हम अगर देखें तो ये भी कई तरह से हो सकते हैं, जैसे गणनावाचक हो सकते हैं। अब गणनावाचक में कौन से होते हैं? गणनावाचक में एक, दो, तीन, ये हो सकते हैं, ठीक है। क्रम से रिलेटेड हो सकते हैं। क्रम क्या हो सकता है? प्रथम हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, ये हो गया क्रम। आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति क्या हो सकती है? आवृत्ति जैसे अ, आवृत्ति हो जाएगी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वो आवृत्ति हो गई। और कुछ हो सकते हैं, जैसे प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक हो गया। एक एक जहां पर आए, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब आपके निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। तो आज हमने ये विशेषण कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको ये क्लास नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, और वहां से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।